हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों की बड़ी संख्या में डाउट निकल के सामने आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके सीबीटी 1 के जो एग्जाम थे वो कंडक्ट करा लिए गए थे और सीबीटी 1 के एग्जाम आपके शानदार तरीके से खत्म हुए। उसके बाद आपके ग्रेजुएट लेवल वालों के बाद अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम आपका चल रहा है। तो बात कर रहे हैं हम लोग ग्रेजुएट लेवल वालों की, उसके सीबीटी 1 के एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे। अब आप लोगों को डाउट आ रहा है भैया सीबीटी 1 के एग्जाम आपके हो चुके थे, उसकी आंसर की भी जारी हो चुकी थी, आपको स्कोर कार्ड भी मिल गए थे, लेकिन अब आपका सवाल है कि उसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। और रिजल्ट जैसे ही जारी होगा तो उसके बाद सीबीटी 2 में आपको कितना समय मिलेगा, सीबीटी 2 कब तक आपका होगा, तो इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कब तक आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद सीबीटी 2 आपका कब तक होने की संभावनाएं हैं। ठीक है मेरे भाई। तो और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गया, टीचिंग के एग्जाम हो गया, रेलवे के एग्जाम हो गए, पुलिस एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, आप सभी के लिए इंडिपेंडेंस डे का ऑफर आ चुका है आपका टेक्स्ट बुक पर, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में, लोएस्ट प्राइस पर आपको यहाँ पर जो उनके मॉक टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल वाइज सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। और यहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी रैंक कितनी बन रही है, आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, आपको टाइम कितना लग रहा है, यानी कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से सब कुछ मिलता है। तो इंडिपेंडेंस डे का अवसर है मेरे भाई, बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर आप देख सकते हैं। चाहे आपको पास प्रो परचेस करना है, पास प्रो मैक्स परचेस करना है, तो आप यहाँ पर जाके परचेस कर सकते हैं। इसकी जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पर लिंक पर आप जाके परचेस कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड आपको जरूर यूज करना है शक्ति नाम से, उससे आपको ही फायदा है, आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा मेरी तरफ से। तो जाइए और टेक्स्ट बुक का ऑफर का शानदार लाभ उठाइए। उसके बाद ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो अभी आज आपका 14 और 15 का सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर होने वाला है, और जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना कम में आपको मिल जाएगा। जैसे ही टाइम आप ज़्यादा लगाएंगे तो थोड़ा सा इसका प्राइस भी आपका बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के बारे में, कब तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। इसके लिए आपको दोस्तों काफ़ी और एग्जाम देखने पड़ेंगे जो रेलवे ने करवाए थे। रेलवे का अभी आपका हाल ही में 11 अगस्त को आपका आरआरबी पैरामेडिकल का आपका रिजल्ट जारी होता है। ठीक है मेरे भाई, रेलवे पैरामेडिकल का रिजल्ट आपका जारी होता है। इसका जो एग्जाम हुआ था रेलवे पैरामेडिकल का, वो आपका 28 से 30 अप्रैल 2025 को हुआ था, और इसका जो रिजल्ट आया है वो 11 अगस्त को आया है। तो लगभग देखा जाए तो 100 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी यहाँ पर हुआ। लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा समय लगा यहाँ पर, उसके बाद आपका आरआरबी पैरामेडिकल का रिजल्ट जारी किया जाता है। ठीक है, अभी आपने इसको देख लिया। अब बात करें, अभी आपका एएलपी का सीबीटी 1 हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया है वो कितने दिनों में आया है, वो भी आपका 89 दिन, लगभग 89-90 दिनों के बाद आपका एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद बात करें आरआरबी जेई की, ठीक है, जो आपका जेई का एग्जाम हुआ था 2024 का, इसका जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था वो 77 दिन, 77 दिन के बाद आपका आरआरबी जेई का रिजल्ट जारी किया गया था। ठीक है, लगभग आपको सभी सेम ही देखने को मिल रहे हैं। कोई 77 दिन बाद जारी हुआ, कोई 89 दिन बाद जारी हुआ, कोई आपका 100 दिन बाद जारी हुआ। इसी प्रकार से टेक्नीशियन का आपका एग्जाम होता है, और टेक्नीशियन का जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपका पूरे के पूरे 80 दिन के बाद जारी किया गया, यानी कि आपका एग्जाम हुआ उसके 80 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी किया गया। अब इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो भी लगभग एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो भी लगभग आपका 90 से 100 दिनों के बाद आपको जारी किया जाएगा। बहुत बड़ा एग्जाम हुआ था, लगभग आपका 60 से 62 इसमें आपके फॉर्म थे लाखों में, और इसमें जो काफ़ी कम से कम 50 से 55% इसकी अटेंडेंस थी। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको 90 से 100 दिनों के बाद आपका जारी किया जाएगा, आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद से। आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके थे, तो अब आपका अगर 100 दिन इसमें ऐड किया जाए आपके एग्ज़ाम से लेकर के 90 से 100 दिन हम इसमें मान के चलते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके सितंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल वालों का जो रिजल्ट है वो आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम पर आपको मैं सब कुछ अपलोड कर देता हूं, जैसे रिजल्ट आएगा आपको वहां पर पूरा जोन वाइज मिल जाएगा, आपका जो भी आपके कैटेगरी वाइज है वो भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो मैंने बता दिया मेरे भाई कि सितंबर के अंतिम सप्ताह पर आपको सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब रिजल्ट तो जारी हो जाएगा, और काफ़ी लोगों जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है वो लोग तो सीबीटी 2 की तैयारी में लगे भी हुए हैं। तो आपको भी सीबीटी 2 की तैयारी में आपको लगना, अगर आपको लगता है कि हम सीबीटी 1 को क्लियर कर लेंगे या सीबीटी 1
CBT-1 के बाद कितना समय मिलेगा CBT-2 के एग्जाम में, तो लगभग मेरे भाई 2 से ढाई महीने का समय आपको वहां पर मिलेगा। क्योंकि अगर आपका मान के चलिए सितंबर के लास्ट में आपका CBT-1 का रिजल्ट जारी होता है, तो उसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर, और नवंबर में हो सकता है आपके ग्रुप डी के एग्जाम 100% हो रहे हैं, तो ग्रुप डी के एग्जाम उस समय होंगे, तो हो सकता है कि नवंबर के बाद दिसंबर तक भी आपका CBT-2 का आपका रिजल्ट जारी, CBT-2 का एग्जाम आपका करवाया जाए। तो जो आपका NTPC का CBT-2 है वो आपका दिसंबर तक होगा, और बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होगा। आप सभी जानते हैं CBT-2 का जो एग्जाम है वो छोटा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि उसमें लिमिटेड स्टूडेंट ही उसमें बैठने वाले हैं। लगभग 15 गुना स्टूडेंट उसमें बैठेंगे। जितनी भी आपकी वैकेंसीज थी उसमें 15 गुना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने लोग आपके CBT-2 को एग्जाम को देंगे। तो उससे बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगने वाला, मात्र 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर आपका CBT-2 का एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि उस समय दूसरे एग्जाम चल रहे होंगे तो CBT-2 का एग्जाम नहीं हो पाएगा। मेरे भाई CBT-2 का एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। जब ये NTPC के इतने बड़े बड़े एग्जाम करवा चुके हैं तो CBT-2 का एग्जाम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बता दिया है कि CBT-1 का जो रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, और CBT-2 की तैयारी आप लोग करते रहिएगा। जैसे ही आपको रिजल्ट जारी होगा उसको 2 से ढाई महीने के बाद आपका CBT-2 का एग्जाम करवा लिया जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा मेरे भाई। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट परचेस करना तो उसकी लिंक भी मैंने डाल रखी, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।